So, well, hey guys, I am Animesh Mahanti. You are watching MTV Rider Animesh और चैनल पे नए हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि आप सबको पता है ये मेरा डायलॉग नहीं है। मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या आज का टॉपिक आपको पता है? ऑफ कोर्स टाइटल देख के पता चल गया होगा ना? हाँ, चल गया होगा। सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो आज का जो ये टॉपिक होने वाला है वो है, एक कमेंट में क्वेश्चन आया था, एक साइकिल का मतलब डिफ़ाइन करो, उसके कंपनी की ओरिजिन, कब बना था, कौन सा साइकिल कितने प्राइस में है, कब रीसेल हुआ था, वगैरह वगैरह। तो मैं आज वो बोलने जा रहा हूँ। उस कंपनी का नाम है, सॉरी वेट, 1 2 3 आजा भाई। सो जिस साइकिल की उसने बात की थी वो एक प्रीमियम बाइसाइकिल कंपनी है और उसका नाम है यूरो बाइक X1। ओके, सो यूरो बाइक X1 कंपनी के बारे में आज सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो अगर हम स्टार्ट करें इस कंपनी के ओरिजिन से, सो ये जो कंपनी है बिलोंग करती है जर्मनी से। ओके, सो आप, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप सर्च भी कर सकते हो कहीं पे भी। ओके, कहीं आपको ठीक से इन्फो नहीं मिल रही होगी तभी तो आप मेरे पास आए होगे। हाँ, थोड़ा वेट करो। 1 2 3। हाँ, सो मैं कह रहा था आपको कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी तो तब आप मेरे पास आए होंगे, और मैं आपको ऐसी वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, आपको बिल्कुल प्योर इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो जो यूरो बाइक X1 कंपनी है वो बिलोंग करती है जर्मनी से, और ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1991 को। जर्मनी के एक ट्रेडिंग साइकिलिंग कंपनी के नाम से ये मशहूर है। सो ये जो होता है वो हर साल एक स्पेसिफिक दिन 26 दिसंबर को होता है। ओके, 26 दिसंबर को, वेट, हर साल 26 दिसंबर को ये जो होता है वो यूरो बाइक X1 एक ट्रेडिंग साइकिलिंग कंपनी है। मतलब एक साल में एक बार, एक दिन ही वो उसे साइकिल को बेचती है। लेकिन अभी तो रीसिलेक्ट हो चुका है ये, मतलब ये फिर से एक नए टेक्निक से बेच रहे हैं। क्या, मैं वो आगे बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखिए। ओके, सो अभी जो मतलब पुराना कोरोना से पहले का, मतलब रीसिलेक्ट होने के पहले से जो हो रहा था वो क्या है, वो मैं वो बता दूँ। ओके, जो मतलब अभी फॉर्म हुआ है एक नया रूल उसके, मतलब उसको परचेस करने के लिए। सो मैं अभी वो नया रूल भी बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखो। अभी मैं पुराना बता रहा हूँ। सो पहले क्या होता था, 1991 में एक कंपनी यूरो बाइक बोल के एक कंपनी आई थी। यूरो बाइक कंपनी एक जर्मनी से बिलोंग करने वाली कंपनी है और ये बहुत ही मतलब प्रीमियम बाइसाइकिल्स बनाती है। ये जो मेरे को क्वेश्चन आया था यूरो बाइक X1 के बारे में भी आगे डिफाइन किया जाएगा। पहले उसके सारे ओरिजिन वगैरह को देख लेते हैं, उसके बाद आगे डिफाइन करेंगे यूरो बाइक X1 को। ओके, सो देखते हैं। सो पहले ये जो 1991 में जब ये बना था 2020 तक, अब तक भी वो साइकिल को कैसे बेचते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये एक ट्रेडिंग साइकिलिंग कंपनी है यूरो बाइक कंपनी। सो ये साल में एक ही दिन एक स्पेसिफिक जगह को चूज़ करती है अपने साइकिल्स को बेचने के लिए, और दुनिया भर से लोग आते हैं उन साइकिल्स को देखेंगे और ख़रीदेंगे। यूरो बाइक एक प्रीमियम साइकिलिंग MTB कंपनी है और हर साल में एक ही बार लॉन्च हुआ एक नया बाइसाइकिल, और उसका एक दिन में सारा सेल, मतलब एक दिन में उसका इतना सेल बढ़ता है ना, पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं उस स्पेसिफिक जगह में, विज़िट करते हैं और परचेज़ करते हैं यूरो बाइक के बाइसाइकिल्स को। और यूरो बाइक का जो, और जैसा कि मैंने आपको कहा था 1991 में शुरू हुआ था, जर्मनी में बिलोंग करता है। और ये रीफॉर्मेशन कब हुआ, मतलब ये जो चेंज हुआ रूल में, परचेजिंग रूल में, वो हुआ 2020 मार्च 27। वाई? बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक, एज वी नो। सो ये चेंज हुआ 27 मार्च 2020 कोरोना पैंडेमिक की वजह से, और इस कंपनी को अमेज़ॉन में भी अवेलेबल किया गया। ओके, अमेज़ॉन में भी अभी आप यूरो देके इसे ख़रीद सकते हो या फिर डॉलर देके ख़रीद सकते हो। आप इसे किसी भी बाकी किसी भी मतलब टाइप ऑफ पैसा, जैसे रुपीज़, और मतलब सिर्फ यूरोस और डॉलर्स में ही आप इसे ख़रीद सकते हो, और किसी में भी नहीं ख़रीद सकते हैं, रुपीज़ में भी नहीं ख़रीद सकते हैं। अमेज़ॉन में सेल किया जा रहा है डॉलर्स में और यूरोस में। ओके, सो ये जो 2020 में रूल बना है
और ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि साल में एक ही बार मतलब वो भी कहीं और जाके किसी और कंट्री में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उसके जगह में भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे वो कर सकते हैं। एक साल में इतना वेट करने के बाद भी अगर नहीं मिला तो बहुत खुशी नहीं लगती। ओके, खुशी नहीं लगती। सो ये अब अमेज़ॉन को दे दिया गया है यूरो बाइक को, और अमेज़ॉन इसे बेच रही है यूरोस और डॉलर्स में, क्योंकि एज़ वी नो अमेज़ॉन सिर्फ इंडियन थिंग्स को नहीं बेचती, इंडियन प्रोडक्ट्स को नहीं बेचती, वो आउट ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट्स को भी बेचती है और उनके करेंसी के हिसाब से बेचती है। जैसे कि हम सबको पता है यूरो का करेंसी है यूरो नहीं, मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, अमेरिका का USD मतलब US डॉलर। ओके, सब वगैरह वगैरह हैं। तो जगह जगह के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से वो बेचता है कि ये अमेरिकन डॉलर के हिसाब से बेचा जाएगा, ये यूरो के हिसाब से बेचा जाएगा। तो साइकिल ये जो है ये डॉलर्स और यूरोस में बेचा जा रहा है और किसी करेंसी में ये अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल के लिए अमेज़ॉन में भी। सो आप अगर इसे परचेज़ करना चाहते हैं, आपको अपने रुपीज़ को बैंक में देके उन्हें डॉलर्स में या यूरोस में कन्वर्ट करना होगा, एंड देन यू कैन परचेज़ इट। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, इस बाइसाइकिल के बारे में तो सब जान गए। ये बाइसाइकिल किस लिए पॉपुलर है? ये जो यूरो बाइक है वो हर चीज़ के लिए वो पॉपुलर नहीं है, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए पॉपुलर है। यूरो बाइक इज़ पॉपुलर फॉर प्रीमियम बाइसाइकिल्स इन द साइकिलिंग मार्केट। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ यूरो बाइक X1। अभी हम यूरो बाइक के बारे में बात कर रहे थे। यूरो बाइक का एक मॉडल है X1 बोल के। सो उस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मेन टॉपिक है। ओके, सो इस टॉपिक के ऊपर मैं अगर आऊँ तो यूरो बाइक X1 किस लिए पॉपुलर है? यूरो बाइक X1 बहुत ही पॉपुलर बाइसाइकिल है। MTB मार्केट में इसने बहुत ही मतलब सेल्स को अपने बढ़ा लिया है। और ये जो बाइसाइकिल है वो कोरोना के पहले, जैसे कि मैंने कहा था, 1991 से अब तक के एक ही दिन में सेल होता था, और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स बिकते थे यूरो बाइक के वो X1 प्रोडक्ट ही है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ ये 2020 में अभी जो मतलब रूल्स रिफॉर्म हुए, अमेज़ॉन को बेच दिया गया, तो ये कितने में मिलती है? सो यूरो बाइक X1 जो है वो मिलती है आपको, एक स्पेशल एडिशन यूरो बाइक X1 की आती है जो कि आपको आ जाती है 22,000 के अराउंड, और जो नॉर्मल एडिशन है वो आ जाती है 15,000 के अराउंड। ओके, मैं इसे कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। ओके, जो 20,000, 22,000 और 20,000 समथिंग वो है 291 और $290 के समथिंग। ओके, याद नहीं है। और द नेक्स्ट थिंग $269 या $250 के आसपास वो जो 15,000 वाला नॉर्मल मॉडल है, मैं आपको कन्वर्ट करके बोल दे रहा हूँ। ओके, और द नेक्स्ट थिंग इज़ यूरो बाइक X1 किस लिए पॉपुलर है? यूरो बाइक X1 इज़ ऑल्सो नोन फॉर द इट्स प्रीमियम बाइक एवर, बिकॉज ये प्रीमियम कंपनी है तो प्रीमियम बाइक भी लॉन्च करना बनता है यार। और यूरो बाइक की सबसे जो प्रीमियम बाइक है वो है यूरो बाइक X1। और ये किस लिए जानी जाती है? ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपने प्रीमियमनेस की वजह से। दूर से कोई अगर इसे देखेगा ना, वो सोचेगा भाई ये इतनी प्रीमियम बाइक है, मतलब आप ऐसे 20,000 की बाइक कभी समझेगा ही नहीं। मतलब नया अगर कोई देखेगा तो वो नहीं बोलेगा ये 20,000 की होगी, वो 70,000 80,000, मतलब साइकिल बहुत ही अच्छा है। एथलीट पोजीशन है, फ्रंट वर्ड का आपका जो है पोजीशन रहता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर सकते हो। सस्पेंशन में लॉक मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका सारा फोर्स सस्पेंशन लॉक होने की वजह से रोड पे जाएगा और आप ज़्यादा तेज़ जा पाओगे। और MTB जैसा कि आपको पता है, सस्पेंशन अनलॉक करके आप ऑफ रोडिंग बहुत ही मज़े से कर पाओगे। और द नेक्स्ट थिंग इज़ ये किस लिए, ये सिंगल जो पर्टिकुलर बाइक है ये किस लिए पॉपुलर है? ये जो सिंगल पर्टिकुलर बाइक है ये पॉपुलर है अपने स्मूथ गियर शिफ्टिंग और स्मूथ ब्रेक्स और स्मूथ सस्पेंशन। जैसे कि मैंने कहा था MTB में सबसे बेस्ट जो सस्पेंशन है वो यूरो बाइक X1 प्रोवाइड करती है, इसलिए ये इतना पॉपुलर है। द नेक्स्ट थिंग इज़ ये तीनों चीज़ें के लिए पॉपुलर है, स्मूथ ब्रेकिंग, स्मूथ गियर शिफ्टिंग, स्मूथ सस्पेंशन। अब तक सबसे ये दोनों कवर हो चुके हैं, सस्पेंशन और ब्रेक्स बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंपनीज कवर कर चुके हैं। ओके, जैसे ऑन ट्रैक हो गया, अर्बन टेरेन हो गया, हीरो साइकिल्स हो गया, लेकिन भाई अब तक एक चीज़ कोई कवर नहीं कर पाया जो यूरो बाइक X1 ने कवर कर लिया है, स्मूथ गियर शिफ्टिंग। स्मूथ गियर शिफ्टिंग की वजह से ना हमें बहुत ही मतलब थोड़ा हार्डनेस फील होता है जब हम साइकिल चला रहे होते हैं। जब गियर शिफ्ट होते हैं थोड़ा आपको हार्डनेस फील होता है, लेकिन ये जो स्मूथ गियर शिफ्टिंग है इसे प्रोवाइड किया है यूरो बाइक X1 में। आपने इसे चलाया ना, इस गियर को आप जब शिफ्ट करोगे ना, आपको मतलब बिलीव नहीं होगा आप एक गियर से दूसरे गियर पर शिफ्ट कर चुके हो। ओके, बहुत ही स्मूथ शिफ्टिंग मिल जाती है। एथलीट पोजीशन मैंने जैसा कि कहा था, आपको फ्रंट वर्ड पोजीशन मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आपको इसमें डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाता है, वो भी हाइड्रोलिक का। ये कोई भी मैकेनिकल डिस्क ब्रेक नहीं है, ये हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है।
जो कि इसकी एक और एडवांटेज है। डिस्क ब्रेक्स ऑलमोस्ट 2 टाइप के आते हैं, एक हाइड्रोलिक और एक मैकेनिकल जो होता है वो कुछ समय के बाद आपको फिर से सर्विसिंग कराना होता है ताकि स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती रहे। हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक को आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ मतलब नहीं करने से भी वो ठीक ठाक चल लेगा और इससे अच्छा परफॉर्म करेगा टाइम टू टाइम। पहले नए में अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे दोनों का सेम परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ेगा जो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है और मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है, हाइड्रोलिक इससे थोड़ा ज़्यादा स्मूथ फील होगा आपको टाइम टू टाइम जब बढ़ेगा। ओके, तो और इसमें ये एडवांटेज दिया गया है, इसमें आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक डुअल मिल जाते हैं। ओके, और जैसा कि आपको पता है गियर शिफ्टिंग दे दी गई है 24 गियर्स प्रोवाइड किए गए हैं। 3:8 का मतलब जो रेशियो रखा गया है, 8:3 24 गियर्स का रेशियो आपका है और बहुत ही अच्छा मतलब बाइसाइकिल का स्मूथ गियर शिफ्टिंग है। और द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट बाइसाइकिल बहुत ही अच्छी है, स्मूथ है और स्मूथ के साथ स्पीड मिले तो कौन नहीं खरीदेगा भाई बाइसाइकिल। स्पेशल मॉडल जल्द ही मैं परचेस तो नहीं करूँगा, रिव्यू के लिए आ सकता है, क्योंकि अभी कुछ मतलब रिव्यू के लिए आने वाले थे कुछ प्रोडक्ट्स को, एक साइकिल आने वाला था ऑन ट्रैक का, लेकिन अभी कुछ चीज़ों की वजह से वो नहीं आ पाया है। ओके, वरना मैं रिव्यू कर देता। और एक नेक्स्ट थिंग बोलना चाहूँगा, बहुत ही जल्द यूरो बाइक भी मेरे को रिव्यू के लिए भेज सकती है। सपने देख रहा हूँ सो मैं बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ, यूरो बाइक मेरे को रिव्यू के लिए भेजेगी। ओके, सो यूरो बाइक कभी भी किसी को रिव्यू के लिए प्रोडक्ट्स नहीं भेजती है और बहुत ही अच्छे बाइक है। स्पेशल एडिशन 20,000 में कौन नहीं खरीदेगा यार, और नॉर्मल बाइक 15,000 में कौन नहीं खरीदेगा। अगर अब मेरे को कोई पूछेगा ना 15,000 में कौन सा बेस्ट बाइक है, तब मैं क्या बोलूँगा, वोल्टेक्स ट्रेल ही बोलूँगा। क्यों, यूरो बाइक तो है ना। नहीं भाई, यूरो बाइक जो है, पूरा बात सुन लो यार, उसके बाद बोलो। कमेंट में आप लिख दो क्या था, बात सुन के पॉज करके कि भाई आपने मेरे को सजेशन मांगते वक्त आपने बोला वोल्टेक्स पे जाओ या फिर अर्बन ट्रेल पे, यूरो बाइक नहीं बोला। यूरो बाइक मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि यूरो बाइक जो है वो आपको रुपीज़ में नहीं मिलता है। मैंने जैसा कि अभी कहा था, किसी भी करेंसी में नहीं मिलता है, यूरोस और डॉलर्स को छोड़ के। सो इसलिए मैंने आपको मना किया कि भाई आप ऐसा मत, आप नहीं खरीद पाओगे इसे, तो फिर आप वोल्टेक्स पे जाओ। सो ये थी स्पेसिफिकेशन ऑफ यूरो बाइक X1 और मैं यही साइनिंग ऑफ मारता हूँ भाई। हियर इज एमटी ब्रेड एनिमेस साइनिंग ऑफ।